नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आए हैं पेज नंबर 64, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, लिंक यूनिट स्पोर्ट्स, पेज नंबर 64। द वर्ड इक्विपमेंट टेक्स मेंट एज ए सफिक्स। मेंट जो है इक्विपमेंट शब्द में मेंट जो है वो सफिक्स है। सफिक्स यानी किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, और सफिक्स का उल्टा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी जिसे हम कहते हैं किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला, और उसे हम कहते हैं हिंदी में उपसर्ग। उपसर्ग सफिक्स जो किसी शब्द के पीछे में जुड़ता है। प्री यानी पहला, प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और सफिक्स किसी के अंत में जुड़ता है। तो हमें राइट 4 मोर वर्ड डैट टेक मेंट एज ए सफिक्स। आपको 4 ऐसे शब्द लिखना है जिसमें मेंट सफिक्स के रूप में लिखा हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, अरेंजमेंट, रिक्वायरमेंट, MENT लगा है, डेवलपमेंट और मेजरमेंट। सबके अंत में मेंट लगा हुआ है, वो क्या है? सफिक्स, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाला। Given below are sets of the equipment associated with the different game. Write the name of the concerned game and related to the equipment given below. आपको नीचे में जो खेल के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो लिखा हुआ है और आपको उस गेम का नेम बताना है। जैसे कि बैट बॉल, स्टम्प, बैट्स। बैट बॉल का नाम लेते ही याद आ जाना चाहिए क्रिकेट। स्टिक, माउथ गार्ड, सिन गार्ड एंड बॉल। स्टिक हॉकी खेलने के लिए जो डंडी होती है ना, जो जैसे बैट होता है वैसी जो डंडी होती है उस स्टिक बोलते हैं। और वो कौन सा खेल होगा? हॉकी, जिसमें हम नी लेंथ सॉक्स पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, सडेड शू पहनते हैं, ऐसा जूता जिसके निचले हिस्से पे बहुत सारे दानेदार उभार रहते हैं, है ना। और बॉल, तो दानेदार उभार वाला खेल हमेशा यानी पैर से ही मारना है। अब वो कौन सा गेम होगा? फुटबॉल। चूँकि हमारे पैर पे मारने पर कोई जोर ना हो, इस कारण शूज़ के नीचे में सडेड होता है, ओके, यानी उभार, दानेदार। हेड गार्ड, माउथ गार्ड, स्पीरिंग ग्लव्स। इसमें हेड गार्ड, सिर पर हम गार्ड पहनते हैं यानी जैसे हेलमेट के भांति। माउथ गार्ड, मुंह के अंदर में कुछ भरे रहते हैं ताकि मुक्का लगे तो हमारे मुंह के, हमारे दांतों को नुकसान ना पहुँचे। और स्पेयरिंग ग्लव्स, ग्लव्स यानी समझ जाइए कौन सा है? बॉक्सिंग, ओके। कंप्लीट द वेब गिवन बिलो रिगार्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। आपको बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लिखना होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि ये किसी दूसरे की बुक है, उसने अपने बुक पे ऐसा लिख दिया था, इस कारण मैंने ये साइड में लिखा हुआ है। बैंक में क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। बैंक में हम फिक्स अकाउंट करते हैं। करेंट अकाउंट होता है, ओके। करेंट मतलब फिक्स अकाउंट क्या होता है? हम कुछ समय अवधि के लिए पैसे को जमा कर देते हैं। करेंट अकाउंट कुछ समय के लिए हम पैसा जमा करते हैं। डिपॉजिट मनी, पैसा निकाल सकते हैं बैंक में। लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं। और स्मार्ट डिपॉजिट, कुछ स्मार्ट ऐप है जिसमें जैसे कि हम अपने गैजेट के माध्यम से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह दे सकते हैं, वो बैंक में ही रहेगा पैसा। सैलरी, हमको सैलरी वहीं से मिलती है। प्रोवाइडेड ATM, हमको ATM देता है बैंक, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। रीड द पेज नंबर 65। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम टॉम एंड जेरी बाय द डोनाल्ड MC गोनाइगल, है ना। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको इस पोयम को पहले सावधानी से पढ़ना है। इस पोयम के यानी कवि कौन होंगे? डोनाल्ड MC, जो लिखे हुए हैं टॉम एंड जेरी, और वो इस कविता को अपने माध्यम से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, आई यूज टू वॉच ए कार्टून शो। मैं कार्टून शो देखा करता था। व्हेन आई वॉज जस्ट ए लैड, जब मैं एक छोटा बच्चा था। इट फीचर टॉम एंड जेरी, और उसमें टॉम एंड जेरी नाम के 2 किरदार हुआ करते थे। देयर एंटिक्स मेड मी ग्लेड, और उनका जो एंटिक्स था, जो पैतरा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत ग्लैड यानी खुश, बहुत खुश कर देता था। टॉम वुड ट्राई टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स टू कैच जेरी इन द हाउस। टॉम जो है वो हर एक पैतरा आजमाता था जेरी को घर में पकड़ने के लिए।
यू सी टॉम वॉज अ बिग ओल्ड पुसी कैट। टॉम जो है एक बड़ी सी बिल्ली है, बड़ी सी बिल्ली है। एंड जेरी वाइलेस्ट जेरी वाज अ टाइनी माउस, और जेरी जो है वो एक छोटा सा चूहा है। ओके, माँ की वजह कर।